अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस जुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही इजी और आसान सा स्पंज केक, वनीला स्पंज केक। बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त रेसिपी और आसान रेसिपी। अभी ये गरम गरम हमने काट लिया है तो ये धुआं निकल रहा है। आप लोग इसको आराम से ठंडा करके कट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। वनीला स्पंज केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद अंडा। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर का अंडा है, बिल्कुल भी आपने फ्रिज का अंडा नहीं लेना। अच्छा जी, जो हम केक बनाते हैं उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा मेजरमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैंने ले लिया 1 कप मैदा, और आप जिस भी चीज़ से नापें, प्याली से नापें, कप से नापें, वो सब एक जैसे सेम होने चाहिए। 1/3 कप हमने शुगर लिए। आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। अगर आइसिंग शुगर लें तो आप 1 कप लीजिएगा। हमने पिसी हुई चीनी यूज़ नहीं की है, नॉर्मल शुगर यूज़ की है, तो हम इसलिए 1/3 कप ले रहे हैं। अच्छा, आधा कप हमने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले लिया है। आधे कप से थोड़ा सा कम हमने ऑयल यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पे वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। इसकी जगह आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और वनीला एसेंस डालने से होता ये है कि जो अंडे की स्मेल आ रही होती है केक में से, वो नहीं आती। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक खुला साइज का पतीला ले लिया, इसमें स्टैंड रख दिया है। उसको हमने प्री हीट करने के लिए मीडियम आंच पे रख दिया है। ढककर आप इसे छोड़ देंगे जब तक हम केक का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तब तक ये प्री हीट हो जाएगा। रहमानिर रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। ब्लेंडर के अंदर हम सबसे पहले दूध शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर शुगर शामिल करेंगे। अब हम मिल्क को और शुगर को दोनों को ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट बस आपको ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। चीनी और दूध को तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने ब्लेंड कर लिया है। अंडे को डायरेक्ट ब्लेंडर में नहीं डालना, पहले आप किसी खुली प्याली में इसको खोल के चेक कर लें। अक्सर अंडा ख़राब भी होता है। अब अंडे को ब्लेंडर में डालेंगे। अंडा और हमने इसके अंदर वनीला एसेंस 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। अब इसको भी तकरीबन 3 मिनट के लिए हम ब्लेंड करेंगे ताकि आपस में कंबाइन हो जाए। अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको भी ब्लेंड करेंगे। देख सकते हैं बैटर कितनी अच्छे से फॉर्म हो चुका है। जितना ज़्यादा आप इसको ब्लेंडर में बीट करेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट, तो ये अच्छी तरह फॉर्मिंग पोजीशन में आ जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे मैदा, और अब इसको हम अच्छी तरीके से बीटर की मदद से, ये हैंड बीटर है, इसकी मदद से बीट करेंगे। और एक ही इस लेवल में आपने इसको घुमाना है, एक ही साइड पे, यानी जिस साइड पे आप घुमा रहे हैं तो उसी साइड में आपने इसको हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरीके से बीट करना है कि स्पंज केक जितना अच्छा बीट हुआ होगा उतना ही अच्छा वो फूलेगा। और मेजरमेंट का आपने बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह हैंड बीटर की मदद से बीट करना है। केक अच्छी तरीके से बीट हो चुका है। अब इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक हमने सांचा ले लिया है। सांचे के अंदर हमने सबसे पहले ऑयलिंग की है। थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छी तरह उसमें लगा लिया है चारों साइडों पे। अब इसके अंदर हमने कोई सा भी पेपर रखना है। आप बटर पेपर भी रख सकते हैं या नॉर्मल पेपर भी रख सकते हैं, उसके हिसाब से आप कटिंग कर लें। उसके बाद उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा ऑयलिंग करी है, ग्रीस कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तमाम बैटर को। हमने मोल्ड के अंदर, सांचे के अंदर डाल दिया और कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त है। तमाम बाउल को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। बैटर को सांचे के अंदर डालने के बाद अच्छी तरह इसको टैप टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स बन जाते हैं निकल जाएं और केक फटे ना। और हमने थोड़ी सी गुंजाइश छोड़नी है, यानी आप जिस भी चीज़ के अंदर अपना बैटर डालना है, क्योंकि फूल के ऊपर आता है, बड़ा होता है, साइज़ इन्हेंस होता है, तो आपने थोड़ा सा उसमें गुंजाइश छोड़नी है। अब इसको हम बेक करने के लिए अपने पतीले में डाल देंगे। पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है तो बहुत ध्यान से अपने हाथ को बचाते हुए हमने केक इसमें डाल दिया। इसको हमने ऊपर से अच्छी तरीके से कवर कर दिया और लो फ्लेम करके हम इसे छोड़ देंगे 30 मिनट तक। बिल्कुल भी आपने कैप को, इसके लिड को उठाना नहीं है, चेक नहीं करना। 30 मिनट बाद चेक करेंगे। 30 से 45 मिनट में अच्छी तरीके से कुक हो जाता है। 30 मिनट बाद चेक कर लें, अगर आपका कुक हो गया तो ठीक है, वरना 45 मिनट में तो पूरा कुक हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे 30 मिनट्स बाद। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं पतीली के अंदर कितना अच्छे से एक अंडे के हमारा केक बेक हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे। अब इसके अंदर कोई भी टूथपिक या नाइफ डाल के आप निकाल के चेक कर लें कि ये अंदर से बिल्कुल पका हुआ है। अगर इसमें बैटर चिपक कर आता है इसका मतलब है कच्चा, और अगर साफ नाइफ आती तो इसका मतलब ये डन हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर निकाल कर आपको पीसेस काट कर दिखाते हैं कैसा बना।
الحمدللہ زبردست سا وینیلا اسپنج کیک ریڈی. امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی، اور اسی اسٹیپس کو فالو کر کے آپ بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں شام کی چائے کے ساتھ یا مہمانوں کے لیے زبردست سا ٹی کیک. تو ملوں گی آپ سے نئی ریسیپی کے ساتھ. پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. آپ سے ملوں گی نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.